Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो Next.js ट्यूटोरियल 2020 सीरीज़ का पार्ट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो स्टार्टिंग वीडियो है Next.js पे एक पूरा प्रोजेक्ट बनाने की। तो ये पूरा जो अभी आने वाले जो पूरे वीडियोस होंगे उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये जो आपके सामने अभी टेम्पलेट ओपन है ये मैंने एक फ्री टेम्पलेट डाउनलोड किया हुआ है। ये टेम्पलेट का मैं लिंक भी आपको दे दूँगा कि आप अपने पास भी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में कैसे करना होता है वो सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो। और प्लस इस कोड का जितना भी मैं काम करता जाऊँगा ये कोड का लिंक आपके साथ मैं शेयर करूँगा, मतलब गिटहब का URL मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग जब इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो कोशिश करेंगे कि सब कुछ लाइव ही करें, राइट। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, इसकी वजह से कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। क्योंकि जब लाइव प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे बग्स आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, राइट। और मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मैं क्या करूँगा कि सारी चीज़ें आपके सामने लाइव करने की कोशिश करूँगा ताकि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं एक लाइव प्रोजेक्ट को करने में वो सारी प्रॉब्लम्स को भी आपको समझने को मिले कि इस टाइप से अगर कन्वर्जन कर रहे हैं तो क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। सिर्फ मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट वे अगर दिखा दूं कि हाँ यहाँ पे जाके ये चीज़ रख दो, ये फाइल रख दो, तो शायद आपको नहीं सीखने को मिलेगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी अमेजिंग वीडियोस हैं, जितने भी अच्छे टॉपिक्स हैं, वो सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस करना है और साथ ही साथ ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करना है। तो प्लीज़ जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू। तो अब दूसरी चीज़ पे आता है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना होगा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और जिसमें मैंने सिर्फ एक स्टेप है जो थोड़ा सा करके रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला स्टेप क्या है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाके इंस्टॉलेशन। तो आई होप आप लोग अगर इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप अगर नए हैं Node.js में तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप यहाँ से मत देखिए। स्टार्टिंग से जितनी मेरे वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए, जहाँ पे मैंने सारे बेसिक्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया है, तो वो ज़रूर देखें। और लेकिन अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्टली आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले Node.js तो होना ही चाहिए। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपके पास पता होगा, आपके पास Node.js 10 पॉइंट के ऊपर होना चाहिए वर्जन। एंड दूसरे दो तरीके हैं, npx से या yarn से। तो मैंने अभी yarn से yarn create next app ये कमांड चला के यहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन कर लिया है। ये आप अगर देख सकते हो यहाँ पे ये सारा इंस्टॉलेशन हुआ है, राइट, ये दिख रहा है। अब उसके बाद इसने क्या कहा कि स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर, और cd करके मैं यहाँ पे आ गया। तो cd करके मैं अपने फोल्डर पे आ गया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे yarn dev मैंने चला दिया है। yarn dev चलाने के बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट जो तरीका होता है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास बन के आता है Next.js, वो हमारे पास यहाँ पे बन के आ गया है। क्या अब हमें ये सारे पेजेस चाहिए? नहीं चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चल के इस कोड को खोलते हैं एक बार। कोड को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चल के कोड, ओके सॉरी कोड, तो यहाँ पे हमने VS कोड खोल लिया अपने इस प्रोजेक्ट का। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, ठीक। ये आ गया हमारे पास अपना कोड, और इसको कर देते हैं हम लोग बंद। सो हमारे पास अगर यहाँ पे हम देखें तो पब्लिक स्टाइल्स पेजेस, ये सारे पेजेस हमारे पास फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं, ठीक। और हमें सबसे पहले कहाँ चलना है, पेजेस पे। तो मैं पेजेस पे चल के यहाँ पे क्या करता हूँ कि आपके यहाँ पे ऐप है और फिर आता है हमारे पास इंडेक्स, ठीक। और ये ही था हमारा इंडेक्स जहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे वो पेज आ रहा था, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको कर देते हैं बंद, मतलब हमें नहीं चाहिए ये जितना भी डिफ़ॉल्ट चीज़ हमें मिली है वो चीज़ हमें नहीं चाहिए।
और इसको हम हटा देते हैं। तो ये हमारा हट गया। ठीक, अब सबसे पहले चल के देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल्कुल चेंज हो गया और यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हो गया हमारे पास। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, ये जो हमारे पास टेम्पलेट चल रहा है। अच्छा गाइस, एक चीज़ हमें देखना है कि हम पूरा जो प्रोजेक्ट का जो बेस्ट वे है बिल्कुल एग्जैक्टली उसमें नहीं करेंगे, हम एक बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा ये चल रहा है डिफ़ॉल्ट इनकी CSS के साथ, बिल्कुल वैसे ही हम लोग इस टेम्पलेट को कन्वर्ट करेंगे। बट कुछ रिकमेंडेशंस होंगी जो मैं आपको बता दूंगा और कुछ चीज़ें होंगी जो हम स्टेप बाय स्टेप बाद में करेंगे। मतलब आज की जो अभी स्टार्टिंग के जो वीडियोस होंगी, हो सकता है उसमें हम लोग सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस ना लगाएं। एक बार ये पूरा फ्लो कंप्लीट होने के बाद फिर उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट्स भी करेंगे। तो जो भी मैं बताऊंगा दैट इज़ नॉट द फाइनल वे, बट एक बाय स्टेप आपको देखते रहने पड़ेंगे सारी वीडियोज़, तभी आपको पता चलेगा कि इसको इम्प्रूव करने का क्या तरीका है। ठीक, ये आ गया हमारा फोल्डर। इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये सारी फाइल्स हमको दी हुई हैं और इन्हीं फाइल्स में जितना कोड लिखा हुआ है उनको हमें कन्वर्ट करना है अपने Next.js के कोड में। ठीक, अब यहाँ पे चलते हैं लोग। सबसे पहले कौन सा हमारा फाइल है, index.html। index.html से हमारी सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं और यहाँ पे चल के हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा पूरा HTML हेड एंड बॉडी, जहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशंस लिखी हुई हैं। जो हमारा होम पेज चल रहा है वो सारा यही है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लिंक्स भी आ रहे हैं और अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स भी आ रही हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो CSS है, इमेजेस हैं, फॉन्ट्स एंड JS, ये कुछ हमारे पास इम्पॉर्टेंट एसेट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे पब्लिक पे। पब्लिक पे चल के हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं सबसे पहले, या तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली भी रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। कॉपी फोल्डर्स, ये आ गया हमारे पास सारी CSS, इमेज एंड वेब फॉन्ट्स, और जितने भी हमारे पास यहाँ पे एसेट्स थे ये सबको मैंने रख दिया है। सेकेंड हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने index.html। तो आपको पता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं हम वो कहाँ पे बना सकते हैं, उसके लिए हमें बनानी होती है एक कस्टम डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक, यहाँ पे हम चलते हैं document.js। इसकी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टम डॉक्यूमेंट। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताई हैं, जो लास्ट मैंने वीडियोस हैं इंडिविजुअली इन सब पे डिटेल पे सारी चीज़ें बताई हैं। और आज हम सीधे यहाँ पे इनको यूज़ करेंगे कि कैसे किस तरह की नीड पे हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे कि हमने देखा वो सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है, लाइक लिंक हो गया या हमारे पास जो नीचे स्क्रिप्ट्स थे वो सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है। और वो ऐड करने के लिए हम कहाँ पे कर सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे ही कर सकते हैं। हमें मतलब कस्टम डॉक्यूमेंट चाहिए ही था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने अपना कस्टम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया माई डॉक्यूमेंट नाम से। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखें तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हेड के अंदर अगर कोई चीज़ रखनी हो तो हम क्या करेंगे, हेड के लिए सबसे ऊपर चलते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे हेड में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इनको कर लेते हैं हम कॉपी, इनको हमने कर लिया कॉपी। और आपको भी पता ही है कहाँ पे हमें रखना है, ये हेड बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ क्लोजिंग होता है, बट इसको हम लोग इस तरह से ओपन भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ओपन कर देते हैं और इसको कर देते हैं सेव। अब यहाँ से हम हटा देंगे ये सारी चीज़ें, जितने भी हमारे पास कमेंट्स वगैरह हैं ये हम हटा देंगे। देखो इस कमेंट्स को हटा देते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे करते हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। सेकेंडली हमारे पास क्या होता है प्रॉब्लम कि जो भी हम लोग जैसे इस तरीके HTML कॉपी किया तो हमारे पास ये कोई भी सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता है, और JSX में हर टैग की क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ये इशू आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे आगे यहाँ पे चल के इसको हटा देते हैं। जितने भी हमारे पास लिंक टैग्स हैं, ये सारे लिंक टैग्स हैं, इनके आगे हम लगा देते हैं सेल्फ क्लोजिंग। ठीक, ये तो अगर हम पैटर्न एक बार देख लें यहाँ पे अभी, तो हमारा क्या हो रहा है, जितने भी डबल कोट्स एंड इससे बंद हो रहे हैं
उनके आगे हमें लगा देना है स्लैश। तो हमने क्या किया, इसको पकड़ा और इसको कुछ इस तरह का करके रिप्लेस ऑल कर दिया, और यहाँ पे अगर देखो आप तो ये हमारे सारे रिप्लेस हो गए। तो ये सब कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ई कॉमर्स आ गया, द वे शॉप ई कॉमर्स, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक, और आपको ये पता है ये टाइटल हमें कहाँ लिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे अभी। पहले इतना हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो हमारा ये लिंक सारे आ गए, और ये आपको पता होगा कि ये जो हम लोगों ने लिंक डाला है, ये लिंक का जो फाइल का पाथ है एग्जैक्टली पब्लिक HTML से ही उठता है हमारे पास। तो पब्लिक HTML में ही डायरेक्टली हमको CSS भी मिल जाएगा, इमेजेस भी मिल जाएगा। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने बॉडी के अंदर। मतलब ये जो पार्ट है ये हमारा कहाँ का पार्ट है, बॉडी का पार्ट है। ठीक, अब बॉडी के पार्ट में हमारे पास क्या है, बॉडी के पार्ट में हमारे पास ये जो मेन टॉप है, अगर हम यहाँ पे चलें वापस, तो अगर एक चीज़ देखें हम कॉमन क्या है, तो ये हमारे पास कॉमन है, हेडर हमारे पास कॉमन है, और आई गेस ये जो पार्ट है हमारे पास, ये फुटर वाला एरिया, यहाँ से पूरा ब्लैक वाला जितना एरिया दिख रहा है ये भी कॉमन है। अगर हम किसी पेज में जाएं तो हमें ये चीज़ ऊपर का टॉप हेडर, देन मेन्यू हेडर, एंड देन ये नीचे वाला फुटर ब्लैक वाला एरिया, ये चीज़ कॉमन है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को हम किसी तरह से टेम्पलेट में कन्वर्ट कर लें। ठीक, तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले चल के यहाँ पे पेजेस को हम टच नहीं कर रहे हैं, बाहर ही यहाँ पे हम बना लेते हैं एक फोल्डर कंपोनेंट्स का। यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर फोल्डर बनाता हूँ मैं, लेआउट। इसको आप कैसे बना सकते हो ये आपके ऊपर है, बट ये चीज़ मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया layout.jsx, ठीक, और यहाँ पे RFC करके मैंने रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया लेआउट। ये हमारा लेआउट आ गया, और इस लेआउट जो हमारा लेआउट है इसके अंदर अब हम क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर हमें चल के सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लेआउट के अंदर, इस लेआउट के अंदर हमें कुछ अब कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। वो क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लेआउट के जो रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे जो हमारी बनेंगी वो डायरेक्टली मैं फाइल बना दे रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे फोल्डर भी बना सकते हो, बट एक काम करते हैं फोल्डर ही बना लेते हैं। इसको हम हेडर बना लेते हैं, और इसके अंदर एक बना लेते हैं header.js। ठीक, और इसी के साथ साथ एक और हमें कंपोनेंट की ज़रूरत है, कौन सा है वो, टॉप बार। ठीक, इसका नाम रख देते हैं टॉप बार। जो हम लोग ने ऊपर अभी देखा, राइट, जो ब्लैक वाला सबसे ऊपर पार्ट जो है ये, जहाँ पे ये आपको शॉप नाउ और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, इसको हम लोग टॉप बार का नाम दे देते हैं, और इसको भी हम लोग एक सेपरेट कंपोनेंट में क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे टॉप बार के अंदर एक फाइल बना लेते हैं हम अपना topbar.jsx, ये अपनी topbar.jsx हो गई। और एक लास्ट हमारा कौन सा बच रहा है लेआउट के अंदर की ज़रूरत की कंपोनेंट, वो है हमारा फुटर। ये मैंने फोल्डर क्यों बनाया, ये आप अगर देखते रहोगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें आपको समझ में आएगा कि इन्हीं फोल्डर्स के अंदर हम लोग और क्या क्या चीज़ें प्लेस करेंगे। तो इसलिए आपको चैनल को करके रखना पड़ेगा सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई वीडियोस मिस ना हो। यहाँ हमने footer.jsx बना दिया, ये हमारा हेडर हो गया और टॉप बार हो गया। ये 3 फाइल्स हम लोगों ने बना दी हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे चल के जो हमारा एक्चुअल कोड है जो हमें थीम से मिला हुआ है, यहाँ पे हमारे पास मेन टॉप है, और इस मेन टॉप के अंदर का जितना कोड है ये यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी। यहाँ पे एंड हुआ, इसको हमने कर लिया कॉपी, और टॉप बार में चल के सबसे पहले हम इसको कंपोनेंट बनाते हैं, और मैंने लिखा RFC, और ये रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट हमारे लिए क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे चल के हम इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक, अब आपको ये पता है इसको पेस्ट करने के बाद हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा होता है, ये जो क्लास होता है, इस क्लास को हम यूज़ नहीं कर सकते रिएक्ट कंपोनेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है, क्लास नेम। तो हम लोग रखने के बाद इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लास नेम में। ठीक, ये समझ में आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे कहीं पे कोई एरर तो नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है। होता क्या है कि कई बार जैसे इमेजेस होती हैं तो उन इमेजेस में हमारे एंडिंग
टैग्स नहीं होते, सेल्फ क्लोजिंग भी नहीं होता है, तो इसलिए हमें उसको क्लोज करने के लिए वो चीज़ लगानी पड़ती है। अभी आगे आएगा, वहाँ पे हम आप और अच्छे से वो चीज़ देख सकते हो। तो मैंने इसको कर दिया बंद, और बंद करने के बाद ये हमारा टॉप बार कंप्लीट हो गया है। ठीक, इसी तरह से हम अपने चलते हैं हेडर पे, और यहाँ पे एक दूसरा रिएक्ट फ्रेगमेंट फंक्शनल कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो गया, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा हेडर। ठीक, ये हेडर कॉपी कर लेते हैं हम, और हेडर हमारा होता है यहाँ पे क्लोज। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये कोड हटा के ये इसको प्लेस कर देते हैं। आपको भी पता है इसमें से हमें क्या चीज़ हटानी है, जितने भी कमेंट्स हैं वो हमें हटा देना है। ऊपर चलते हैं, अभी आप देख रहे हो क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। एक, अगर हमारे पास डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है तो बिल्कुल लाइव कोडिंग इसलिए आपके सामने हो रही है कि आपको भी पता चले कि स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस होती हैं सारी चीज़ें। और इन्हीं सारी चीज़ों से आप सीखते हो कि कैसे एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। ठीक, और ये हमारे जितने भी कमेंट्स हैं, तो क्या करते हैं हम इसको करके फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गए सारे कमेंट्स। ठीक, इन सबको हम हटा देते हैं। यहाँ से हम इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं। जितने भी कमेंट्स हैं हमारे पास, ये सारे कमेंट्स हमारे हट जा रहे हैं। और ये हटाने के बाद भी हमारे पास कुछ काम और हैं, वो आपको क्या करना है वो आपको ही पता है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप समझ गए हो कि हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है, तो आप मुझे फटाफट से कमेंट में बताओ कि हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है। इतना करने के बाद हमें और क्या करना पड़ेगा ताकि ये सारी चीज़ें हमारे बिल्कुल परफेक्टली सही से चलें। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे सारी एरर्स हैं, लेकिन ये एरर्स क्यों आ रही हैं? बिकॉज आप अगर यहाँ पे देखोगे, देखो ये चलते हैं हम यहाँ पे ए क्लास IMG कहीं पे लगा होगा, आप देख रहे होगे, ये देखो IMG। मैं बता रहा था ना, इमेजेस होती हैं तो इमेजेस में सेल्फ क्लोजिंग नहीं होती और एरर आती है। ये हमारी हो गई इमेज बंद। समझ में आ रहा है? देखो इसमें एरर थी, ये पार्ट सॉल्व हो गया। ये पार्ट अपने आप फॉर्मेट, मैंने ऑटो फॉर्मेट करके रखा है, तो ये पार्ट देख रहे हो बिल्कुल सॉल्व हो गया, और पूरा कोड हमारा फॉर्मेट हो गया सही से। सब सारी चीज़ें सही हैं, कहीं कोई एरर नहीं आ रही है, मतलब हमारा सारा पार्ट सही है। तो ये मैंने अभी हेडर टॉप बार बना लिया है। अब हम लोग चलते हैं लेआउट पे। लेआउट पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये पूरा पार्ट है लेआउट का, जिसको मैंने अभी डिव एक बनाया दिया है, बट यहाँ पे हमें डिव की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ करेंगे। रिएक्ट फ्रेगमेंट का शॉर्टकट है ये, आपको भी पता है। ठीक, और इसके अंदर हमें क्या प्लेस करना है, सबसे ऊपर हमारा क्या है, टॉप बार। ठीक, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं टॉप बार, ये ऑटो इंपोर्ट कर देगा। ठीक, और टॉप बार के नीचे फिर हमारे पास क्या है, हेडर। ठीक, ये आ गया हमारा हेडर। अगर अब हम यहाँ पे चेक करें, अगर हम ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये जहाँ पे हम लोगों ने बनाया था, ये देखो आ गया अपने आप। ठीक, हमारे पास टॉप बार और हेडर आ गया है। इतना हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब हम दोबारा एक चीज़ पे चलते हैं, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो देखो क्या है। यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स भी लगी हुई हैं। ठीक, और एक ये हमारे पास एंकर भी लगा हुआ है, जो हमारा टॉप पे ले जाने के लिए काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, और इसको हम अपने यहाँ पे जो हमारा लेआउट है उसमें हमने प्लेस कर दिया। और स्क्रिप्ट्स हमारे कहाँ जाएंगे, कमेंट करो फटाफट, कहाँ पे जाएंगे? बिल्कुल सही है, हमारी जाएंगे डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, और डॉक्यूमेंट में चल के हम अपने बॉडी के लास्ट में नेक्स्ट स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे हम उसको कर देते हैं पेस्ट। ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी आपको भी पता है, ये सारी चीज़ें हमारे पब्लिक के JS फोल्डर में रखी हुई हैं, तो वहाँ से ही ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगी। और पाथ वही है, तो ये पिक हो जाएगा। बाकी रेस्ट अभी हम लोग चला के देखेंगे कि क्या हमारे पास सारी चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो हमने यहाँ पे सारी स्क्रिप्ट्स डाल दी हैं, थीम की सारे जितने हमारे पास स्टाइल शीट्स थे वो भी हम लोगों ने डाल दिए हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, उसको हटा देते हैं। तो हमारे पास ये भी आ गया है। और एक बार हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पे कोड पे चल के देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बार के लिए हम क्या करेंगे, इसको बंद करके फिर से चलाते हैं। ठीक,
ताकि बिल्कुल श्योर शॉट रहे, सारी चीज़ें हमारी सही चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर रेडी हुआ है सर्वर हमारा, अभी कंपाइलेशन होगा। तो एक बार यहाँ पे चल के हम लोग कर लेते हैं रिफ्रेश, देखते हैं क्या कुछ आता है कि नहीं आता। देखो ये रिफ्रेश हो रहा है, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है और यहाँ पे आ गया हमारे पास नाइस स्क्रॉल इज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब कि ये है, देखो पहली चीज़ तो हमारे पास ये आ गई क्योंकि टाइटल वाला हम लोगों ने लिखा था शुड नॉट बी यूज्ड इन डॉक्यूमेंट्स जेएस हेड, ये वार्निंग हम लोगों ने अपने एक वीडियो में भी देखी थी। और अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या एरर्स आ रही हैं, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी कैट सेट, और ये क्या होना चाहिए, कैट सेट होना चाहिए इस तरह से। ये भी सारी चीज़ें आपको पता है कि हमें HTML में रिएक्ट में जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो एट्रीब्यूट्स हम कैसे लिखते हैं, और जो हमारे पास HTML में है वो हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे। तो ये भी HTTP इक्विप हो जाएगा, ठीक। इसको देखो अभी रिफ्रेश होता है, यहाँ पे अभी हमारे पास इशू क्या आ रहा है कि नाइस स्क्रॉल इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे कस्टम में कहीं ना कहीं ये नाइस स्क्रॉल जो है हमारा वो चल रहा होगा और वो चीज़ अभी इसको मिल नहीं पाई, ठीक। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे नाइस स्क्रॉल मुझे मिसिंग दिख रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार अभी कमेंट रखूँ अगर मैं, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। ये एरर हटती है आई गेस। अब हमारे पास वाली एरर तो नहीं आई, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखो लेआउट हमने बना लिया है, अब इस लेआउट का यूज़ कर लेते हैं। इस लेआउट का यूज़ कहाँ पे होगा, ऐप जेएस में होगा। तो ये ऐप जेएस के अंदर आपको क्या पता है कि ये जो पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत मैजिकल चीज़ है, यही सबसे अच्छी चीज़ है। ये जो कंपोनेंट हमें मिलता है ना ऐप के अंदर, यही एग्जैक्टली जो इंडिविजुअल पेजेस हम क्रिएट करते हैं, लाइक इंडेक्स पेज हो गया, ये जितने भी पेजेस करते हैं वो एक समझ लो वो पेज ही ये है। तो यहाँ पे इस पार्ट को हम जहां पे भी एम्बेड कर देंगे उतने पार्ट में हम पर पेज जो भी क्रिएट करेंगे वो वहां पे दिख जाएगा, राइट। अब यहां से लॉजिक क्या बनता है कि माई ऐप अभी क्या रिटर्न कर रहा है, एग्जैक्टली जो पेज वाला कंपोनेंट होता है वही डायरेक्टली रिटर्न कर दे रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, सारे पेज कंपोनेंट के ऊपर और नीचे हमारा उसको एम्बेड करना है, राइट। बड़ी सिंपल सी चीज है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे चल के हम अपने लेआउट को कॉल कर लेते हैं, ठीक। ऑटो इंपोर्ट कर लेते हैं लेआउट को और इसको कर देते हैं रैप। अगर इसको रैप करते हैं तो हमारे पास अभी इसको यूज करने का तरीका नहीं आया, मतलब यहां से लेआउट और कंपोनेंट तो जा रहा है बट इस कंपोनेंट को हम लोग ने कहीं पे लेआउट के अंदर यूज नहीं किया। और ये जो रैप किया ये कैसे यूज हो सकता है, यहाँ पे हमें मिलेगा प्रॉप्स और प्रॉप्स के अंदर मिलेगा हमें चिल्ड्रन। आपको भी पता है कि जो हम लोग रैप के अंदर लिखते हैं वो हमें एज ए चिल्ड्रन मिलता है, और ये हमारा चिल्ड्रन वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, हेडर के नीचे। नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चिल्ड्रन को यूज कर लिया। समझ में आ रहा है ना कैसे स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने ऐप जेएस के अंदर अपने लेआउट को यूज किया और लेआउट के अंदर हमने कंपोनेंट को पास कर दिया। कंपोनेंट क्या था, जो पर पेज हम कंपोनेंट बनाते हैं, पर पेज का जो कंपोनेंट होता है वही ये होता है। डॉक्यूमेंट ये सॉरी नेक्स्ट जेएस बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो पूरा पेज है वही दिखा देता है। बट हमने क्या देखा कि हमारे हर पेज पे हेडर और टॉप बार और नीचे फुटर ये 3 आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको लेआउट में रख दिया परमानेंट, कि बार बार वो चीज़ ना लोड करना पड़े हमें। और इस हेडर के नीचे हमने चिल्ड्रन लिख दिया। चिल्ड्रन मतलब ये लेआउट का चिल्ड्रन मतलब ये, करेक्ट। तो ये वहां पे जाके प्रिंट हो जाएगा। इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, नथिंग रिटर्न फ्रॉम रेंडर, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ से कुछ रेंडर नहीं हुआ है क्योंकि हमारा ये चीज़ नीचे चला गया था। अब देखो सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको रिफ्रेश होने देते हैं, ये हमारा ओके। तो ये चीज़ हमारी रेंडर हो गई। और लेआउट के अंदर अब यहाँ से चल के देखते हैं कि हमारे पास कुछ इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंसोल में देखें तो कंसोल में हमारे पास क्लास अभी हेडर में प्रॉब्लम है। चलते हम लोग हेडर में देखते हैं क्या इशू है। देख लो समझ में आ रहा है क्या क्या इश्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्लास को कन्वर्ट नहीं किया था और ये हमारा रह गया, ठीक। यहाँ पे चल के हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं क्लास नेम में। ये हमारा क्लास नेम में कन्वर्ट हो गया, सेव कर दिया। अब ये रिफ्रेश हो जाए तो हमारा ये वाली एरर हट जाएगी। रिफ्रेश एंड रीबिल्डिंग एंड ए कंपोनेंट द एरर
अबव ए कंपोनेंट और लेआउट JSX के 11 लाइन पे आया है। तो हम कहाँ चलेंगे, लेआउट JSX, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, लेआउट JSX 11 लाइन, लेआउट JSX 11 लाइन, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एरर है, ठीक, रिएक्ट एरर बाउंड्री और ये सारी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रही एरर क्योंकि स्टाइल की वजह से। यहाँ पे जो हम स्टाइल लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में लिखते हैं। ये भी आपको पता है रिएक्ट की सारी चीज़ें कि हमें कैसे लिखनी होती हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में लिखनी होती है। और नन क्या है, यहाँ पे कोई वेरिएबल तो नहीं है, स्ट्रिंग है, तो हमें कैसे लिखना है, डिस्प्ले नन, ऐसे लिख दिया। इसको रिफ्रेश होने देता है, ठीक, ये देखो रिफ्रेश अपने आप हो ही गया है और ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चल के एक बार डॉक्यूमेंट में इसको करते हैं ओपन, और कस्टम JS जो हमारी फाइल है JS के अंदर हमारे पास कहाँ पे है, पब्लिक के अंदर। पब्लिक के अंदर देखो, अब समझ में आया था ना, देखो CSS अपने आप पिक हो गई, ये देखो सेक्शन अपने आप बन गया, राइट, देख रहे हो हमारा 90% काम हो गया है। अब हम बस कस्टम JS के अंदर चलते हैं और चल के नाइस स्क्रॉल की जहाँ पे बात की जा रही है ना, उसको कमेंट कर देंगे अभी के लिए, क्योंकि वो हमें इशू दे रहा था। और नाइस स्क्रॉल, ठीक है, तो इस वाले कोड को भी कर देते हैं हम लोग कमेंट, ताकि इसका इशू आना हो जाए बंद। इसको हमने कर दिया बंद, ठीक। और यहाँ पे देखते हैं या कुछ हमारे पास चेंज होता है या नहीं होता है, राइट। कंपाइल तो हो गया हमारे पास, लेकिन एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करके एक बार चला ही देता हूँ। ओके, एक बार हम सबसे पहले देख लें डॉक्यूमेंट को सेव किया कि नहीं। ओके, ये सेव है। अब सेव करते हैं, ये रिफ्रेश हो रहा है और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ चेंज आया कि नहीं आया। देखो गाइस, तो हमारा ये बिल्कुल कोड वैसे ही चलने लगा। ये रिफ्रेश होने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो पार्ट था हमारा अपने आप ठीक हो गया। देखो अब स्लाइडर का इशू आ रहा है, देख रहे हो, इस स्लाइडर का इशू आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग ने कहीं पे फुटर में जो स्लाइडर लगा हुआ था वो नहीं लगाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, स्लाइडर जो ये लगा हुआ था ना फंक्शन के अंदर स्लाइडर, इसको भी कर देते हैं बंद, इसको भी बंद कर देते हैं ताकि ये इशू हमारा हट जाए। तो हमारा पीछे का पार्ट जितना भी था उतना हमारा लगभग सही हो गया है। इसको हम बंद कर देते हैं और एक बार इसको कर देते हैं थोड़ा सा हार्ड रिफ्रेश भी, ताकि हमारे पास जो एरर आई थी वो हम देख लेते हैं सही चल रही है कि नहीं चल रही है। देखो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही बन चुका है। और ये स्लाइडर का एक और फंक्शन है हमारे पास, ये कहाँ से आ रहा है देख लेते हैं हम लोग। स्लाइडर, क्या स्लाइडर का और कोई कोड है, कुछ स्लाइडर यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो इसको करते हैं हम लोग क्या, इसको पहले तो अनकमेंट कर देते हैं और यहाँ से लेके पूरा नीचे तक इसको मल्टीलाइन कमेंट मैंने कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट A VS कोड पे, और ये हो गया हमारा मल्टीलाइन कमेंट, ठीक। इसको करते हैं रिफ्रेश, देखते हैं कि हमारे पास कुछ एरर आती है कि नहीं आती है। रिफ्रेश होने के बाद अभी ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा बन चुका है जैसा हम चाह रहे थे, कुछ ऐसा ही है, राइट, देख रहे हो ये पार्ट देखो हमारा चेंज हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे चेंज हो रहा है गाइस। समझ में आया, देखो कैसे कितना इजीली और कितना एफिशिएंटली हमारा ये चीज़ कन्वर्ट हो गया। आया मज़ा, राइट। अगर मज़ा आया हो तो फटाफट से लाइक कर दो यार वीडियो को। और देखो कितना इजीली हम लोग ने एक टेम्पलेट को Next.js के कोड में बदल दिया। और अगर यहाँ पे अगर हम चाह के यहाँ पे राइट क्लिक करके ये व्यू पेज सोर्स करते हैं अगर हम, तो हमें ये पूरा इजीली दिख जाएगा कि हमारे पास ये चीज़ें कैसे चल रही हैं और हमारे पास ये पूरा चीज़ बन के आ रही है सर्वर से। देख रहे हो सब कुछ सर्वर से बन के आ रहा है, राइट। तो ये मैजिक हो गया, हमारे पास पूरा सर्वर साइड क्रिएटेड एक हमारे पास पेज भी आ गया और हमारे पास जो थीम बिल्कुल एग्जैक्टली देखो वैसी ही चल रही है हमारे पास चीज़ें, देख रहे हो बिल्कुल वैसी ही चल रही है हमारे पास चीज़ें। ऑसम, ग्रेट। तो अब हमारा क्या बच रहा है, नीचे वाला पार्ट बच रहा है, राइट। नीचे जो फुटर था हमारे पास, ये फुटर वाला पार्ट। अब फुटर वाला पार्ट को हम कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सिंपली हमें क्या करना है, ये आ गया हमारा कॉपीराइट और फुटर, ये हो गया हमारा फुटर। इंस्टाग्राम फीड आ रहा है मेरे ख्याल से, ये जो नीचे आपको पार्ट दिख रहा था फीड वाला, आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट इसको इन्होंने इंस्टाग्राम फीड बोला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुटर के पास ये जो फुटर है, ये फुटर का इंस्टाग्राम फीड जो है इसको कर लेते हैं हम कट, ठीक। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे चल के और पब्लिक को कर देते हैं बंद, पब्लिक की हमें ज़रूरत नहीं है अभी।
और हम अब कहाँ चलेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर, लेआउट्स के अंदर। लेआउट्स का कंपोनेंट के अंदर हमें एक और नया कंपोनेंट बनाना है, कौन सा, इंस्टाग्राम फीड। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो एक सेपरेट था इसलिए मैंने इसको सेपरेट एक कंपोनेंट बना दिया। और जितने भी हम स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं वो हमारे लिए और बेटर होता है। हालांकि मैं अभी तो काफ़ी बड़े बड़े कंपोनेंट्स से बना रहा हूँ ताकि हम समझें पहले कि कैसे एक लेआउट को कन्वर्ट कर रहे हैं, बट ये जो एक्चुअल में बनेगा, अभी तो हम बस सिंपली ये दिखा रहे हैं कि कैसे एक HTML के प्रोजेक्ट को मैंने उठा के डाल दिया। बट तब क्या हम ऐसे CSS अलग वगैरह से रखते हैं, रख सकते हैं, बट बेटर तरीका क्या है कि हम कोशिश करेंगे स्टाइल्ड कंपोनेंट्स बनाएं और हम लोग अपने कोड को और ऑप्टिमाइज रखें, अपने कंपोनेंट्स को और ज़्यादा स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ें, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं और ज़्यादा रिएक्ट की हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस में। और उसमें अगर हम जाएंगे तो शायद बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा ये वीडियो या और ये सीरीज़। तो मैं अभी कोशिश करूँगा आपको सिर्फ ये दिखाऊं कि कैसे हम एक टेम्पलेट को कन्वर्ट कर रहे हैं Next.js में। ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि कंपोनेंट्स में तोड़ना, उनको और तरह से चीज़ें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो सारी हम लगाएं, तो वो शायद मैं इन वीडियोज़ में कवर ना कर पाऊँ, ठीक है। और कहीं कहीं होगा तो मैं वो चीज़ें बताता रहूँगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को अगर स्किप कर देते हो आप, तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैं बीच में बता देता हूँ और आप सोचते हो कि अभी तो वीडियो में कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसको स्किप कर देते हैं। बट मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा पूरा वीडियो देखो, क्योंकि बीच में मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको VS कोड का मल्टी लाइन कमेंट करना बताया। कई बार होता है कि आपके दिमाग में नहीं होता है या आप भूल जाते हो या आपको नहीं पता होता है, आपको वो सारी चीज़ें भी पता चलती रहती हैं, ठीक है। तो मैंने बनाया यहाँ पे इंस्टाग्राम फीड, ठीक, और इसको हम रखेंगे, ओके, यहाँ पे चल के पहले इसका रीनेम करते हैं, इसको JSX। ये हमारा JSX आ गया और यहाँ बना लेते हैं फटाफट से रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ये हमारा रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बन गया और यहाँ पे हम डाल देते हैं उसका कोड। हमारे पास ये कोड था और इसमें अभी देखो कितनी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, समझ रहा हूँ। यहाँ पे चल के सबसे पहले तो क्लास नेम चेंज हो जाएगा। दूसरा, हमें पता है यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं, तो इमेजेस का, ओके ग्रेट, तो इमेजेस यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग ही हमें मिल गई है। दैट इज़ वेरी गुड कि इन्होंने इमेजेस सेल्फ क्लोजिंग रखी हैं। एक बार हम सेव करते हैं, देखते हैं, ग्रेट। तो हमारा ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं, कहीं पे कोई एरर नहीं है, तो बिल्कुल सही है। तो इंस्टाग्राम फीड हमारा बन गया है और इसको हमें कहाँ लोड करना है, फटाफट से आप कमेंट में लिखो। करेक्ट, तो हम कहाँ पे करना है, लेआउट में। लेआउट में कहाँ पे करना है, ये एंकर के नीचे, बिल्कुल एग्जैक्टली हमें वैसे ही बनाना है जैसे इन्होंने किया है। तो इंस्टाग्राम फीड हमारा आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे चिल्ड्रन के बाद हम लगा देते हैं पूरा चिल्ड्रन। आपने देखा भी ब्लॉग वाला सेक्शन खत्म हो रहा था, यहाँ पे हम इंस्टाग्राम फीड को अब चिपका देते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंस्टाग्राम फीड को कॉपी कर दिया हम लोगों ने और ये ऊपर ऑटो इम्पोर्ट हमारा हो गया इंस्टाग्राम फीड, ठीक। इसको करते हैं सेव और देखते हैं कि हमारे लेआउट पे कोई चेंज आया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला सेक्शन तो आ गया, बट हमारा मेरे ख्याल से स्लाइडर का कुछ तो पंगा है, ठीक है। ये कुछ स्लाइडर से रिलेटेड, ओके ग्रेट, आ गया, हमारे पास आ गया है। और ये हमारा शायद अभी चलेगा नहीं, देखते हैं, अभी इसको पूरा लोड होने देते हैं। इंस्टाग्राम फीड हमारा आ गया है, तब तक हम क्या कर लेते हैं, इंस्टाग्राम फीड के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है हमारे पास कॉपीराइट, फुटर कॉपीराइट, ठीक। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, फुटर कॉपीराइट। और यहाँ चल के हम अपने यहाँ पे न्यू फोल्डर, फुटर कॉपीराइट, कॉपीराइट, फुटर कॉपीराइट, ये बना लेते हैं। और इसके अंदर पहले क्या बनाते हैं, हम फाइल बनाएंगे हम, फुटर कॉपीराइट, ठीक है, .jsx। बिल्कुल सब सिंपल है, बिल्कुल एक ही पैटर्न पे सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको भी समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे और अपना कोड को पेस्ट कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। और क्या करेंगे, ये वाला जो रिप्लेसमेंट है वो भी कर देंगे। ये सारा हमारा रिप्लेसमेंट हो गया, ये हमारा बन गया फुटर कॉपीराइट। अच्छा, अब एक काम हम लोग ये करेंगे, हम लोग फुटर के अंदर चल के इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे बनाता हूँ रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक, ये हमारा आ गया फुटर और इसको हम कर देंगे कन्वर्ट रिएक्ट फ्रेगमेंट में और यहाँ पे हम इंक्लूड कराएंगे इंस्टाग्राम फीड, ठीक। अभी आप देख रहे हो मैंने वहाँ पे क्या किया था, डायरेक्टली कर दिया था, बट हम इस फुटर को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। इस फुटर के नीचे था ये एंकर और यहाँ पे सॉरी वो तो हम लोग लेआउट में कर दिया। ये कॉपीराइट हमारा सबसे लास्ट में आ रहा है, तो कॉपीराइट हमारा आ गया यहाँ पे
देखो कैसे कॉपीराइट, सॉरी क्या नाम था आप लोगों का, फुटर कॉपीराइट। ठीक, फुटर कॉपीराइट, ये हमारा ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा फुटर कॉपीराइट आ गया, उसके ऊपर इंस्टाग्राम फीड है। अब बच रहा है हमारा ये मेन फुटर। ठीक, ये मेन फुटर हमारा बच रहा है। इस फुटर को और कर लेते हैं हम कॉपी, इसको कर लिया हम लोग ने पूरा कॉपी। इंस्टाग्राम फीड के नीचे ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक, इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें दिख रही है बहुत सारी एरर्स आ रही हैं, क्यों? क्योंकि सेम वही इशू है। सबसे पहले तो क्लास को क्लास नेम कर देते हैं हम। ठीक, और दूसरी चीज़ होगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ क्लोजिंग नहीं हुई होगी किसी चीज़ की, देख रहे हो? इसको एक बार सेव करते हैं। देखो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे होवर करते हैं और ये क्या कह रहा है, देखो बी आर टैग में क्लोजिंग ऑफ बी आर नहीं है, ये देखो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमें प्रॉब्लम करती हैं। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एच और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और इसको कर देंगे रिप्लेस ऑल। ठीक, ये रिप्लेस ऑल कर दिया तो जितने भी बी आर थे हमारे वो हट गए और ये हमारे सारे पेज की एरर भी हट गई, इजीली फॉर्मेट भी हो गया और ये हमारा बन गया पूरा फुटर। तो फुटर के ऊपर हमारा इंस्टाग्राम फीड, फुटर कॉपीराइट, ये दो हमारे सेपरेट कंपोनेंट्स भी हो गए और ये फुटर हो गया। अब हम कहाँ चलेंगे, अपने लेआउट पे, और लेआउट पे चल के हम यहाँ से इंस्टाग्राम फीड को हटा देंगे और यहाँ पे हम इंपोर्ट क्या कर लेंगे, फुटर को। ठीक, यहाँ से हमारा आ जाएगा फुटर, ये आ गया हमारा फुटर, ऑटो इंपोर्ट, ये हमारा फुटर बंद। करेक्ट। अब चलते हैं हम अपने पेज पे, देखते हैं कि हमारे पास पूरा फुटर आया कि नहीं आया। वाओ ग्रेट। सो गाइज ये हमारा पूरा फुटर आ चुका है एंड अमेजिंगली बिल्कुल परफेक्टली वैसी ही सारी चीज़ें चल रही हैं जैसे हमारी एक्चुअल लेआउट जो था। राइट, देख रहे हो कितना ईजिली और कितने कम टाइम में हमने एक जो बनाया लेआउट था HTML में, उसको हम लोगों ने Next.js में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल सिंपल तरीके से सारी चीज़ें अभी की हैं, इसमें कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है। और ये भी देखो कितना अमेजिंगली हमारा चल रहा है। राइट, ये देखो हमारा चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा। ये भी ऊपर हेडर हमारा टॉप बार, हेडर नीचे पूरा फुटर, ये हमारा बन चुका है। अब हमारे पास बचती है कौन सी चीज़, हम अब क्या करेंगे, अबाउट अस वाला जो पार्ट है, अबाउट अस का पार्ट, ये वाला सेक्शन जो है, इस पार्ट को भी हम बना लेंगे। ठीक, तो इस पार्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अभी इस पार्ट को पूरा कॉपी करते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। पेज में चल के उसका नाम रख देते हैं अबाउट। ठीक, इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अबाउट डॉट जेस, तो हमारा इससे अबाउट का एक पेज बन गया। ये भी आपको पता है, सिंपली पेजेस के अंदर जो बना देंगे वो हमारा बन जाएगा पेज। फाइल बनाई, उस नाम का बन गया पेज। ये क्लियर है बिल्कुल। इसको मैं कैपिटल में कर देता हूँ ताकि ये हमारा कंपोनेंट्स हमारा कैपिटल में ही रहे और कि इस कंपोनेंट के नेम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मेन होता है ये फाइल। ठीक, इस अबाउट के कोड में अगर हम चलें, कहाँ से चलेंगे हम, यहाँ पे चल के ये index.html खुला हुआ है, हम अभी अबाउट को खोल लेते हैं यहाँ से, about.html। तो about.html के अंदर अगर हम देखें तो हमारा ये जो मेन पार्ट है ये डन है, हेडर डन है। हेडर के बाद की चीज़ें हम करते हैं कॉपी। ये हमारा मेन नेविगेशन पूरा बंद हो गया। ठीक, स्टार्ट टॉप सर्च आ रहा है हमारे पास, स्टार्ट टॉप सर्च, टॉप सर्च ये हमारा है। इसको भी हम लोग ने पेस्ट नहीं किया तो हम ये भी डाल देते हैं, देख रहे हो, क्योंकि ये अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे शायद क्लिक करने पे कहीं कुछ ओपन करने के लिए उन्होंने बनाया हो, बट वो फंक्शनैलिटी सॉरी यहाँ पर एक्चुअल पे चलते हैं तो यहाँ पे भी इन्होंने बना के दिया नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे HTML कोड ज़रूर दिया हुआ है, तो हम इसको रख ज़रूर देंगे। तो इसको सिंपली फटाफट से हम क्या करते हैं, लेआउट के अंदर चलते हैं, कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स में जाके हम इसका नाम दे देते हैं न्यू फोल्डर टॉप सर्च। ठीक, और न्यू फाइल टॉप सर्च .jsx। ठीक, बिल्कुल सिंपल, सब जगह सेम तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है गाइस। बिल्कुल एक बार समझ में आ गया ना तो इतना इजीली कर ले जाओगे आप लोग कि खुद सोचोगे कि वाह कितना इजीली है। बस थीम उठाओ और सारा काम हो गया। हमें सबसे पहले क्या चेंज करना है, ये कंट्रोल क्लास को चेंज कर देना है क्लास नेम में। ये आप लोग इतनी बार देख चुके हो, अब आपको भी समझ में आ गया है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक एरर आ रही है। ठीक, एरर क्या आ रही है, देखो JSX एलिमेंट div नो कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग, क्योंकि ये div बंद हुआ है यहाँ पे, बट इसके पहले ही यहाँ पे कहीं कोई चीज़ ब्रेक कर रही होगी। राइट, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं
क्या प्रॉब्लम है, ये देखो ये इनपुट ग्रुप बंद हुआ, ठीक, यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा इनपुट, देख रहे हो समझ में है ना, ये देखो इनपुट का क्लोजिंग टैग नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, करेक्ट। तो ये यही सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। देखो फट से एक इनपुट टैग का क्लोजिंग लगा दिया, पूरा हमारा सही हो गया। ये टॉप सर्च हो गया हमारा। इस टॉप सर्च को हम कहाँ पे इंक्लूड कराएंगे, देखो हमारे हेडर के नीचे है, ठीक। तो हम चलते हैं अपने टॉप बार हेडर, और बल्कि जैसे हम लोगों ने भी फुटर को किया ना, वैसे ही हम सोच रहे हैं कि हेडर को भी कन्वर्ट कर देता है, और हेडर में एक बार में ही हम अपना वो भी लगा देते हैं, टॉप मेन्यू, क्या कहते हो, है ना। तो यहाँ पे ही हम लोग डायरेक्टली टॉप मेन्यू भी लगा देते हैं, और यहीं पे हम लोग टॉप सर्च भी लगा देते हैं, और एक बार में सिर्फ वहाँ पे हम जाके हेडर ही इंक्लूड कर लेंगे। तो हेडर के ऊपर हमारे पास क्या था, यहाँ पे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले फ्रेगमेंट लगाना पड़ेगा। ये हमारा फ्रेगमेंट लग गया, और फ्रेगमेंट के अंदर यहाँ पे हम चल के सबसे ऊपर क्या लगेगा, टॉप बार, ठीक है, लगेगा कि नहीं लगेगा, राइट। ये हमारे पास टॉप बार आ गया, ये हमारा लग गया टॉप बार, बिल्कुल परफेक्ट काम हो गया हमारा। ये हेडर को कर लेते हैं हम कॉपी, बल्कि कट कर लेंगे यहाँ से हम पूरा, और इसको कट करके हम प्लेस कर देंगे कहाँ पे, इसके अंदर टॉप बार के नीचे। तो टॉप बार के नीचे हमारा ये नॉर्मल हेडर जो था वो आ गया, सही है। ये हमारा कहीं पे कोई एरर दिखी थी ना भी हम लोग को रेड में, नहीं सही हो गई, ठीक है। कई बार सेव कर देते हैं तो फटाफट से वो एरर चली जाती है, कहीं कुछ ये मतलब ये जो एडिटर होती है उसके इश्यूज़ करता है। और इसके नीचे हम लोगों ने क्या देखा था, टॉप सर्च बार लगा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं टॉप सर्च बार हमारा पिक होता है कि नहीं होता है। टॉप सर्च उन्होंने टॉप सर्च नाम से बनाया था, ये हमारा टॉप सर्च भी आ गया इसके नीचे। हमारा टॉप बार, हेडर एंड टॉप सर्च, ये तीन चीज़ें आ गई हैं। और अब हम क्या करेंगे, लेआउट में चल के यहाँ से टॉप बार हटा देते हैं, हम सीधे हेडर को इंक्लूड करते हैं, और हेडर के अंदर ही हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। एक बार चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, चेक, देखते हैं, बिल्कुल सही चल रहा है यार, बिल्कुल सही चल रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मस्त चल रहा है, ठीक, इसमें कोई इशू नहीं है। हमारा यहाँ तक सही है, चिल्ड्रन भी हो गया, फुटर भी हो गया। अब हम क्या करने वाले थे, प्लेस करने वाले थे अपने एक्चुअल कंटेंट। तो ये टॉप सर्च के बाद अबाउट अस, ये मेरे ख्याल से वो जो आपको दिख रहा होगा ना ऊपर जो बैनर टाइप का, वो होगा ये टाइटल बॉक्स, है ना। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स में चलते हैं, एंड इसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे पेज टाइटल बॉक्स, ठीक। समझ में आ रहा है ना, देख लो कैसे कैसे हम लोग कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं। पेज टाइटल बॉक्स, ये आ गया समझ में, देख लो पेज टाइटल बॉक्स, ये हमारे पास आ गया पेज टाइटल बॉक्स। इसको भी हम JSX कर देते हैं, क्योंकि अभी के लिए ये सारी चीज़ें हमारे JSX हैं। बाद में हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, क्या चीज़ें ऐड करेंगे, वो बाद की बात है, ठीक। अभी तो हम लोग इसको नॉर्मली कन्वर्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट पेज टाइटल बॉक्स, और यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना कोड, ये हमारा आ गया अपना कोड। और इसको आपको भी पता है अब तो कि क्लास को क्लास नेम में कन्वर्ट कर देना है, इसको कर देना है सेव, ये हमारे पास आ गया, करेक्ट। तो अबाउट अस और ये नीचे ब्रेड क्रम्ब आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे डायनेमिक करते हैं, है ना। अभी के लिए जस्ट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे इसको कैसे डायनेमिक करते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट मिला मुझे, इसको हम देखेंगे कैसे इसको हम एक पेज का सेपरेट लेआउट बना के उसके अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा कोशिश करेंगे इसको अपने सीरीज़ में ही, तो वीडियोस देखते ज़रूर रहिएगा आप। तो ये हमारा टाइटल बॉक्स बन गया, और अब हम चलते हैं अपने अबाउट सेक्शन पे, और अबाउट बॉक्स मेन ये हमारे पास आ गया, स्टार्ट अबाउट पेज, और यहाँ पे कहीं नीचे चल के हम देखेंगे एंड अबाउट पेज। तो ये हमारा अबाउट पेज का एंड हो गया। अबाउट पेज हमारा कहाँ पे है, पेजेस में चल के अबाउट में, ये हमारा था अबाउट पेज, बिल्कुल सही है। इसको कर देते हैं हम सेव, और इसमें अभी बहुत सारी एरर्स हैं, जैसे ये HR का आपको दिख रहा है, ठीक, ये सॉल्व हुआ मैटर यहाँ पे। दूसरा अभी और मैटर होंगे ऐसा, समझ लो, क्योंकि ये जो चीज़ें आती है ना, तो सबसे पहले ये कन्वर्ट कर लो अपना, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अब देख लो जैसे ये HR हैं सारे,
ये एचआर के एंडिंग टैग्स नहीं है, तो हम एक बार रिप्लेस ऑल कर देते हैं उसको, ताकि और कहीं पे भी हो तो एक बार में ही सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए मैटर। ठीक, ये हमारा मैटर सॉल्व हो गया और मेरे ख्याल से हमारा काम बन गया है और कोई एरर नहीं है। सही है, कोई ग्रीन है हमारा रास्ता भी। तब हम चल के यहाँ पे ना स्लैश अबाउट करके देखते हैं कि हमारा पेज में क्या आ रहा है, क्या हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग अपना लेआउट बिल्कुल सही से सेटअप किया है और हमारी सारी चीज़ें सही आ रही हैं। वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर ना एक और पार्ट हमारा कौन सा रह गया, वो वाला जो भी हम लोगों ने बनाया है। तो हम यहाँ पर रिटर्न में क्या करते हैं, यहाँ पे जो पेज का ऊपर का एक पार्ट बच रहा है ना हमारा, जो भी हम लोगों ने क्रिएट किया, वो लगा देते हैं टाइटल बॉक्स, पेज टाइटल बॉक्स। तो उसको पहले सबसे पहले हम फ्रेगमेंट लगा देते हैं अपने इसको कवर करने के लिए, क्योंकि हमारे दो मल्टीपल आइटम्स जा रहे हैं। तो जहाँ पे मल्टीपल आइटम्स जाएंगे वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्या नाम था, पेज टाइटल बॉक्स। ये ठीक, पेज टाइटल बॉक्स ऑटो इम्पोर्ट जैसे ही आएगा तभी मैं क्लिक करूँगा, अदरवाइज ऊपर इम्पोर्ट नहीं होता है। राइट, तो ये हमारा पेज टाइटल बॉक्स लग गया और ये यहाँ पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं अभी ये रिफ्रेश होना चाहिए। ग्रेट, सही है। मज़ा आया कि नहीं आया, देखो आ गया ना अपना बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, यही सेम चीज़ आ गई हमारे पास। कुछ यहाँ पे देख रहे हो स्टाइल की प्रॉब्लम आ रही है हल्की सी, यहाँ पे सारी चीज़ें बोल्ड आ रही हैं, ये कहीं कुछ पंगा है, ये लोग देखेंगे। बट हमारा 99% चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली हम थीम में कन्वर्ट कर चुके हैं, मतलब नेक्स्ट जेएस में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। देख रहे हो, देखो बिल्कुल मस्त चल रहा है। और ये हमारा नेक्स्ट जेएस में पूरा पूरा थीम को हम लोग ने कन्वर्ट भी कर दिया। और ये हमारा देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बैक टू टॉप, ग्रेट। तो ये भी हमारा चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। सही है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है यार देखने के लिए। देखो कितना इजीली हम लोग ने एक पूरा टेम्पलेट के पेज को कन्वर्ट कर दिया नेक्स्ट जेएस में। और नेक्स्ट जेएस में भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से किया, हम लोगों ने कितने कंपोनेंट्स में भी तोड़ा है इनको। अभी डायनेमिक कुछ भी नहीं, सारा चीज़ स्टैटिक चल रहा है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कैसे धीरे धीरे इसको हम डायनेमिक कर सकते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें लूप से चल सकती हैं। जैसे ये एक पार्ट चल रहा है, इसको हम लोग लूप से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये टीम्स के पार्ट को हम कहीं पे बना के रख लेंगे एज ए जेएस, मतलब जेसन की तरह से, और फिर उनका लूप चला के हम लोग देखेंगे कैसे ये चल रहा है। तो अभी सारी चीज़ें बिल्कुल स्टैटिक सी चल रही हैं, बट धीरे धीरे इसी सीरीज़ में आगे आप देखते रहोगे इस वीडियो में ही, मतलब कि हम लोग कैसे कैसे इस सीरीज़ को, मतलब सॉरी इस टेम्पलेट को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। राइट, तो आई होप मतलब आपको सही में अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर सही में अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को कर दो लाइक और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, या जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो नेक्स्ट जेएस में उनके साथ ये आप शेयर कर दो। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो एक बार और रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो आप सब्सक्राइब कर लो और इन्हीं सारी चीज़ों से आप मुझे मोटिवेशन देते हो। और जिस मोटिवेशन से मैं, मतलब मुझे जितनी मोटिवेशन मिलती है, मुझे और अच्छा लगता है कि आप लोगों के लिए मैं और क्रिएटिव तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं और आपको और बेटर वे में चीज़ों को समझाऊं। तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग मोटिवेट मुझे करते रहो इसी तरह से अपने लाइक शेयर एंड कमेंट्स के साथ, और इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।